अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है अपने चैनल को अपडेट कर सकते हैं। आजकल जो भी आप जब नई वीडियो अपलोड करते हैं, अब यहाँ पे चैनल को एक्सेस करते हैं यूट्यूब पर, तो ये मैसेज आ रहा है आपके पास कि यू आर लीगली रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद यूएस चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट एंड और अदर लॉज। यू आर रिक्वायर्ड टू टेल अस इफ़ योर वीडियोज़ आर मेड फॉर किड्स। और इसका मतलब ये है कि आपको जो है एक नया कानून है और चिल्ड्रन बच्चों की प्राइवेसी के लिहाज से, और उसके लिए आपको यहाँ से अपने चैनल को अपडेट करना है। और इसका मकसद सिर्फ ये अमेरिका का कानून है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अमेरिकन पर अपने चैनल को अपडेट करेंगे। जो भी बंदा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा है उसे अपने चैनल को अपडेट करना होगा। तो आप अगर यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर और आपके पास ये मैसेज आ रहा है, तो आपको अपना चैनल अपडेट करना पड़ेगा। और बसूरत देकर इस पर आपको जुर्माना भी हो सकता है अगर आप इस पर कंप्लाई नहीं करते। और देखते हैं कि इस मसले को आप कैसे हल कर सकते हैं। तो इसका जो इतलाक़ सिर्फ नई वीडियोस पर ही नहीं होता, अगर आपके चैनल पर पहले से वीडियोस मौजूद हैं और उन वीडियोस को भी आपको अपडेट करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आप किस तरह से इसको अपडेट कर सकते हैं। इसका तरीका बहुत ही आसान है। यहाँ से देखिए, आपको जाना होगा यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल पर, लॉगिन कीजिए अपने अकाउंट को और फिर studio.youtube.com पे जाएँ, यानी अपने चैनल के पेज पे जाएँ। और ये यूट्यूब स्टूडियो बीटा है मेरे पास यहाँ से। और जब यूट्यूब स्टूडियो बीटा में आप आते हैं तो यहाँ से आपके पास जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से चैनल पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपके पास ऑप्शन है एडवांस सेटिंग्स। अब एडवांस सेटिंग्स में जो है आपके पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। मतलब ये कि अगर आप बच्चों के लिए अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो आपको ये लाजमी बताना है कि हाँ जी, इस चैनल पर मैं वीडियोज़ अपलोड जो करता हूँ वो बच्चों के लिए हैं। और अगर आप जो अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं वो बच्चों के लिए नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे उस चीज़ को भी क्लियर कर सकते हैं। ये जो आपकी सेटिंग है ये चैनल वाइड होगी, यानी जब आप यहाँ से अपने चैनल की जो सेटिंग अपडेट कर देंगे तो उसके बाद जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से, तो आपको ये बार बार सेटिंग अपडेट करना नहीं पड़ेगी। और इसका सेटिंग की तरीका देखिए यही है। यहाँ से एडवांस सेटिंग में मैं आ गया हूँ और यहाँ से आपके पास है डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। अब क्योंकि मेरा चैनल जो है ये मैं यहाँ बच्चों के लिए वीडियोज़ अपलोड नहीं करता, ये टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोज़ हैं, तो मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो ऑप्शन है दूसरा वाला, नो सेट दिस चैनल एज नॉट फॉर किड्स, कि नहीं, इस चैनल को सिलेक्ट कर दीजिए कि ये बच्चों के लिए नहीं है। आई नेवर अपलोड कंटेंट दैट्स मेड फॉर किड। तो मैं बच्चों के लिए यहाँ पे अपने चैनल पर कंटेंट अपलोड नहीं करता। तो अब यहाँ से आप इस चैनल को सिलेक्ट कर दीजिए अगर आप बच्चों के लिए वीडियोज़ अपलोड नहीं करते। और अगर आप बच्चों के लिए वीडियोज़ बनाते हैं तो फिर आपको यहाँ से ये सेटिंग होगी कि येस दिस चैनल सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, आई ऑलवेज अपलोड कंटेंट दैट्स मेड फॉर किड्स, कि जी मैं जो बच्चों के लिए ही वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आप इसी के फिर अब यहाँ पे कुछ मज़ीद है तो लर्न मोर के क्लिक कीजिए और यहाँ से फिर आप कुछ मज़ीद पढ़ लेंगे जो भी इसके हवाले से इंफॉर्मेशन है। कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन भी दी गई है, ये चीज़ याद रखिए। फीचर्स लाइक पर्सनलाइजेशन, एड, नोटिफिकेशंस एंड चैनल मेंबरशिप वोंट बी अवेलेबल ऑन चैनल मेड फॉर किड। तो यानी जो बच्चों के लिए चैनल है उस पर जो है चैनल की मेंबरशिप जो ऑप्शन है यूट्यूब का वो दस्तियाब नहीं होगा। नोटिफिकेशन और पर्सनलाइजेशन एड्स का तो वो फीचर जो है बच्चों वाले चैनल्स पर दस्तियाब नहीं होगा। जैसे कि नॉर्मली यूट्यूब के चैनल पर जब भी आप वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं तो जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाते हैं। और कुछ मज़ीद तफसील आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मेरा चैनल बच्चों के लिए नहीं, तो इस वजह से मैंने यहाँ से इसको नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और इस सेटिंग के बाद यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए। दूसरा ये कि आपके जो पहले से जो आपके चैनल पर वीडियोज़ अपलोड हैं, अब आपको उनकी भी प्राइवेसी जो पॉलिसी यानी जो पॉलिसी है वो अपडेट करना होगी। आप उसको 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और एक ही साथ जितनी वीडियोज़ आपके पास हैं उनको भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जितनी भी वीडियोज़ मौजूद हैं अभी काफ़ी सारी हैं और एक पे ये देखिए टोटल 133 वीडियो है। और यहाँ रोज़ पर पेज पे अगर आए तो 30 का ऑप्शन मेरे पास सिलेक्ट है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं तो इसका हल ये है कि आप पहले यहाँ से 50 को सिलेक्ट कर दीजिए। तो यानी कि आपके इस पेज पे 50 वीडियोज़ नज़र आनी चाहिए, तो इससे ज़्यादा आसानी होगी आपको वीडियोज़ को एडिट करने में। अब इसके बाद यहाँ से आके आप ये वीडियो पे यहाँ पे जो सारी ये बॉक्स है इस पर जब आप करेंगे सिलेक्ट ऑल, तो जितनी भी वीडियोज़ आपकी हैं ये तमाम की तमाम वीडियोज़ सिलेक्ट हो जाएंगी। यानी वीडियोज़ आप जब सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ से आप जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ से ऑडियंस। अब ऑडियंस में जब आप जाएंगे तो आपके पास कुछ मज़ीद सेटिंग्स आ जाएंगी। तो अब ये आपके पास देखिए कि यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या येस इट्स मेड फॉर किड, कि क्या ये वीडियो जो है बच्चों के लिए बनाई गई हैं या नहीं।
तो अगर आपके जैसे तमाम वीडियोज़ जो बच्चों के लिए हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे, और क्योंकि मेरे चैनल पे ये वीडियोज़ बच्चों के लिए नहीं है तो मैं यहाँ से नो करूँगा। अब नो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर आपके कुछ मज़ीद सेटिंग्स भी आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से नो इट्स नॉट मेड फॉर किड पे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपडेट वीडियोज़ कर दें, और यहाँ से आप इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो भी यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे वार्निंग आ रही है, आई अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन। तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि अगर आप बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं तो आप यहाँ से जो है तरीक़ेकार सही तरीके से सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद यहाँ से आप अपडेट वीडियोस कर दें। तो इस तरह जो है एक ही साथ जो है, यानी अगर 50 वीडियोस आप एक टाइम पे अपडेट कर सकते हैं, और फिर आपके चैनल पे 100, 150, 200 जितनी वीडियोस हैं आप पेज बाय पेज जाकर उन वीडियोस को अपडेट कर दीजिए। पहले जैसे ये पेज हो चुका है, तो इसके बाद अब मज़ीद अगर मेरे को वीडियोस अपडेट करनी है तो मैं यहाँ से इस जो एरो पे है नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा, दोबारा 50 वीडियो सेलेक्ट करूँगा और फिर दोबारा उनको अपडेट कर दूँगा। इस तरह से आप बआसानी ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप मोबाइल से वीडियोस अपलोड करते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास जो ऑप्शन है, लेकिन मोबाइल पर जो है जितनी भी वीडियोस हैं आप 1 बाय 1 ही आपको अपडेट करना पड़ेंगी, एक साथ आप तमाम वीडियोस अपडेट नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको मोबाइल पर भी इसका तरीकाकार दिखा देता हूँ कि आप मोबाइल से कैसे वीडियोज़ को अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप जो है मेरे एंड्रॉयड डिवाइस की स्क्रीन देख सकते हैं। मैं स्क्रीन स्ट्रीम नामी एक एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे दस्तयाब है। उसके ज़रिए ये मैं ये अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन है अपने कंप्यूटर पर शेयर कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से अब जाते हैं यूट्यूब स्टूडियो की एप्लीकेशन में। आप यहाँ से जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो में। अब यूट्यूब स्टूडियो में जाने आपने जाना है यहाँ से ऑल वीडियोज़ में, व्यू मोर। जैसे ये मेरे पास देखिए वीडियोज़ मौजूद हैं। अब मैं यहाँ से व्यू मोर पे जाता हूँ तो तमाम वीडियोज़ मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे मिसाल है ये एक वीडियो मेरे पास जो स्केड्यूल है, अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ से तो मेरे पास ये ऊपर आया था पेंसिल का आइकन, यानी इसको एडिट करने का ऑप्शन। मैं यहाँ से जाऊँगा, एडिट करूँगा इस वीडियो को और यहाँ से जाऊँगा एडवांस सेटिंग्स में। अब एडवांस सेटिंग में यहाँ देखिए मेरे पास ऑलरेडी ये सिलेक्ट है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। तो अब यहाँ से अगर आपके पास ये बच्चों के लिए वीडियो बनाई है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे येस इट्स मेड फॉर किड्स, और अगर नहीं तो फिर आप इसको यहाँ से कर सकते हैं नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। तो आप यहाँ से जो भी आपका बेहतर ऑप्शन है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, और इस तरह से आप जो आपकी वीडियोज़ हैं 1 बाय 1 आपको मोबाइल से जो यूट्यूब स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है यहाँ से आप 1 बाय 1 वीडियोज़ को अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ से मज़ीद भी देख लेते हैं कि क्या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ लोग जो सिर्फ यूट्यूब जो है अपने मोबाइल पर ही इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल से वो वीडियोज़ वगैरह एडिट और अपलोड करते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है कि क्या आप मोबाइल से अपलोड ये फिक्स कर सकते हैं, ये तमाम वीडियोज़ को अपडेट कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए एक आसान हल ये है कि देखिए मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र में ये youtube.com को ओपन किया है। आप youtube.com/अकाउंट पे जाएंगे और अपने जो अकाउंट में आप तमाम सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से आप नॉर्मल जो है ये अकाउंट जैसे मेरे पास नज़र आ रहा है ऐसे आपको नज़र नहीं आ रहा अगर, तो आप यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे ब्राउज़र की, और यहाँ आपके पास ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट। तो आप यहाँ से डेस्कटॉप साइट पे चेक कर दीजिए। तो फिर आपके पास जो है नॉर्मल जो कंप्यूटर पे जो यूट्यूब की आप वेबसाइट देखते हैं वही वेबसाइट आप यहाँ पे अपने मोबाइल पर भी एक्सेस कर सकेंगे। वही तमाम फीचर जो आपको मिलते हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे, क्योंकि नॉर्मली जब आप ये youtube.com को जो है मोबाइल पर एक्सेस करते हैं तो जो उसका मोबाइल वर्जन है वो वर्जन आपको नज़र आता है। नॉर्मल जो आपका ये फुल फीचर्स वाला वर्जन नज़र नहीं आता, और बहुत से फीचर जो हैं वो आपको मोबाइल पे नज़र नहीं आ रहे होते। अब यहाँ से आप ये पेज देख सकते हैं मेरे पास नज़र आ रहा है, और यहाँ से अगर आप जो है अपने आइकन पे जब टच करेंगे मोबाइल से तो ये आपका मेन्यू आ जाएगा। यहाँ से आप जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो में। तो मैं यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो को क्लिक करता हूँ, टैप करता हूँ, तो ये यूट्यूब स्टूडियो का जो पेज है वो मेरे पास वो ही मेरे मोबाइल पर भी खुल जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये यूट्यूब स्टूडियो का जो पेज है मेरे पास ये ओपन हो चुका है। और अब यहाँ से अगर आप देखिए मैंने ये वर्टिकल जो है आप स्क्रीन नहीं, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रीन है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को कंटेंट नज़र आ सके। तो हॉरिजॉन्टल में जैसे आपके पास थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ये देखिए अगर इसको हॉरिजॉन्टल में जाता हूँ तो तमाम स्क्रीन आप यहाँ से आसानी से नहीं देख सकेंगे। तो इसके लिए आप बेहतर यही है कि स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल में कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने इसकी जो ओरिएंटेशन है ये देखिए, ये ओरिएंटेशन लॉक को जो मैंने हटाया हुआ है और मैं इसको यहाँ पे वर्टिकली देख रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को आसानी से कंटेंट डिस्प्ले हो सके। अब यहाँ से आप जाएंगे सेटिंग्स में, यही फिर आपके पास चैनल सेटिंग्स, ये मैं मोबाइल पर इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ से आप जाएंगे एडवांस सेटिंग्स में।
और अब यहाँ से देखिए आपके पास है नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो फिर जो भी आपका यहाँ पे बेहतर जो ऑप्शन है आपके पास वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए और अपने चैनल को अपडेट कर दीजिए। और ये मैंने आपको दिखाया, ये सिर्फ आप मोबाइल से भी ये सब कुछ कर सकते हैं। जब भी कोई भी वेबसाइट अगर आपको मजबूरन देखना पड़ रही है डेस्कटॉप पे और उसको डेस्कटॉप वर्जन आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप गूगल क्रोम या फायरफॉक्स में भी आपके पास ये ऑप्शन होता है डेस्कटॉप साइट का, तो इसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो फिर जो वेबसाइट कंप्यूटर वाली होती है वही आपके पास ब्राउज़र में आपके मोबाइल पर भी डिस्प्ले होगी। अब इसके अलावा यहाँ से फिर आपके जो वीडियोज़ हैं तमाम वीडियोज़ के पेज पे अगर आप जाएंगे यहाँ से, चलिए वीडियोज़ के पेज पे जाके देखते हैं हमारे पास क्या सेटिंग्स आती हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखिए वीडियोज़ का पेज आ चुका है मेरी चैनल वीडियोज़ का। अब मैं यहाँ से वीडियो के साथ जो ये चेकबॉक्स है अगर इस पर सिलेक्ट करूँ तो ये देखिए सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, तमाम वीडियो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब ये देखिए 30 सिलेक्टेड, यानी 30 वीडियो सिलेक्ट हो चुकी हैं। और यहाँ से अगर मैं एडिट पे जाऊँ तो मेरे पास यहाँ से ऑप्शन आ चुका है ऑडियंस का। अब मैं यहाँ से ऑडियंस पे जाता हूँ, यहाँ से हमें बैक जाना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि कीबोर्ड हाइड हो सके। अब यहाँ से ये थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे यहाँ पे मेरे पास सेटिंग सही डिस्प्ले नहीं हो रही, इसको अपडेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ से मैं इसको वर्टिकली यहाँ पे देखता हूँ। अब देखिए वर्टिकली जब मैंने इसको चेक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट करने का ऑप्शन। मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ, ये देखिए अभी जूम हो चुका है मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास है येस इट्स मेड फॉर किड्स या नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। तो मैं यहाँ से इट्स नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स कर लेता हूँ और ये सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको जूम को जो वापस ले आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये अपडेट वीडियोज़ का ऑप्शन आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे। तो मैं यहाँ से इसको अपडेट वीडियोज़ करूँगा तो ये वीडियोज़ तमाम अपडेट हो जाएंगी। तो आप मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं, तमाम वीडियोज़ को अपडेट कर सकते हैं, चैनल की सेटिंग को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल में ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस लिहाज से आपको ये जहन में रखिएगा। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है मोबाइल से भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने तकरीबन तमाम ही इसमें प्रोसेस जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपके सामने कि आप किस तरह से अब अपने चैनल को अपडेट कर सकते हैं मोबाइल पर और कंप्यूटर पर। अब यहाँ पे ये देखिए 50 और 50 वीडियोज़ सक्सेसफुली अपडेटेड। तो यहाँ पे जो जब मैंने कंप्यूटर से की तो तमाम वीडियोज़ मेरे पास यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं। तो अगर आप जो है वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं तो लाजमी अपने चैनल की सेटिंग्स को अपडेट कर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए।